हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फिज़िक्स का एक नया चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आगे फिज़िक्स के सभी चैप्टर्स की वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए डाल सकूँ। तो चलिए आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेट किसे कहते हैं। नोट्स से स्टडी करेंगे आज। जस्ट 1 मिनट। सबसे पहले हमें ये जानना है कि मैग्नेट होता क्या है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऐसा आयरन पीस जब आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हो, मान लो आपने धागे से बांध के उसको फ्रीली छोड़ दिया, तो अगर वो मैग्नेट होगा तो हमेशा वो रोटेट होके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा है मैग्नेट के बारे में। ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, जो आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और हमेशा किस तरफ पॉइंट आउट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। कब? व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब आप उसको फ्रीली छोड़ देते हो, फ्रीली लटका देते हो, इज नोन एज मैग्नेट। उसको आप क्या कहते हो? मैग्नेट। ठीक है, ये अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है अपना टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो हमने दो तरह के टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़े हैं, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन सा होता है? जो हमें नेचुरली मिलता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, नेचुरली ऑकरिंग आयरन आर कॉल्ड मैग्नेटाइट। जो नेचुरली हमें जो आयरन मिलता है उसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेटाइट वर्ड जो है वो बेसिकली मैग्नीशिया से आया है। कहाँ से आया? मैग्नीशिया से। ये क्या करता है मैग्नेटाइट? ये स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है, आयरन के स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हमें नेचुरली मिलता है, इसलिए हम इसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेटाइट बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड। अगर आप इसका केमिकल फॉर्मूला देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? Fe3O4। नेचुरल मैग्नेट डार्क ब्लैकिश ब्राउन कलर इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक स्टोन एंड लोडस्टोन। नेचुरल मैग्नेट डार्क ब्राउन कलर का या ब्लैकिश कलर का होता है, इसलिए हम इसको ब्लैक स्टोन भी बोलते हैं। नेचुरल मैग्नेट किसी भी शेप का हो सकता है, किसी जैसे कोई स्टोन होता है ना, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, और नेचुरल मैग्नेट हमेशा वीक मैग्नेट्स होते हैं। नेचुरल मैग्नेट वीक्स मैग्नेट होते हैं, यानी कि इनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट मैन मेड मैग्नेट होते हैं, जिसे हम किसी एक प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। जैसे एक बार मैग्नेट, एक नेचुरल मैग्नेट से हम किसी आयरन को या किसी मेटल को रब करके उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ले आए। तो देखिए क्या लिखा है, एन आयरन बार कैन बी मेड ए मैग्नेट। आयरन बार से हम एक मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे? बाय रबिंग इट विद ए नेचुरल मैग्नेट। आप उसको एक नेचुरल मैग्नेट से रब कीजिए तो आयरन बार भी आपका मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। सच मैग्नेट इज नोन एज मैन मेड एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट की डिफरेंट शेप हो सकती है। नेचुरल मैग्नेट की शेप इरेगुलर होती है, पर बट आर्टिफिशियल मैग्नेट की शेप किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे बार मैग्नेट है अपना, यू शेप्ड मैग्नेट है, एक आपने हॉर्सशू मैग्नेट सुना होगा। मैग्नेटिक निडल भी अपना आर्टिफिशियल मैग्नेट है, और मैग्नेटिक कंपास जो हम चैप्टर के अंदर देखेंगे वो भी अपने क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। तो मैग्नेट्स के टाइप पढ़ लिए हमने। तो चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि मैग्नेट बिहेव कैसे करते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि एवरी मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स। सभी जानते हैं कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके जाओगी तो क्या होगा? एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे। साउथ को साउथ की तरफ लेके जाओगे तब भी क्या होगा? रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लेके जाओगे, यानी कि नॉर्थ पोल को साउथ की तरफ लेके जाओगे, तो क्या होगा? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, सिंगल मैग्नेटिक पोल्स नेवर एग्जिस्ट। अब ये इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक पोल ना हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मान लो आपके पास ये एक मैग्नेट था, नॉर्थ पोल और
साउथ पोल का, ठीक है। आपने इसको बीच से कट किया तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल साइड में निकल गया और साउथ पोल साइड में आ गया, ठीक है। चाहे आप उसको कितने भी स्मॉल पीसेस में कट कर लो, एक छोटे से छोटा टुकड़ा भी हमेशा 2 ही पोल देगा आपको, हमेशा वो पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा। मान लो इस मैग्नेट को अगर मैं हाफ कर रही हूँ तो ये जो 2 टुकड़े आए हैं हमारे पास, इन दोनों का नॉर्थ और साउथ पोल होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, सिंगल मैग्नेटिक पोल्स नेवर एग्जिस्ट, ओके। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फील्ड क्या होती है? एक एरिया होता है ना। फील्ड क्या होता है? एक एरिया होता है। तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? एक ऐसा एरिया जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के अराउंड, मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है तो इसके आसपास कुछ लिमिट होगी। मान लीजिए यहाँ पे आप एक आयरन रोड लेके आ रहे हो, अगर वो इसकी फील्ड से बाहर है तो क्या इसको फोर्स फील होगा? नहीं होगा। जैसे ही ये आयरन रोड मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी, यानी कि इसके एरिया में आ जाएगी, तो इसको एक मैग्नेटिक फोर्स महसूस होगा, ठीक है। तो वही क्या है? अपना मैग्नेटिक फील्ड है। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट वेयर ए मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और मैग्नेटिक फील्ड को आप वेक्टर बी से डिनोट करते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को आप वेक्टर बी से डिनोट करते हो। मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होती हैं? देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हमें पता चल गया कि मैग्नेट के आसपास ना हमें एक फोर्स महसूस होता है, ठीक है। एक फोर्स हम महसूस करते हैं जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। In the magnetic field, the force exerted by a magnet can be detecting by using a compass and any other magnet। अगर आपको चेक करना है कि मैग्नेट के पास कोई अपना फोर्स है तो आप कैसे चेक कर सकते हो? या तो उसके पास दूसरा मैग्नेट ले आओ, अगर नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल लेके आओगे तो अट्रैक्ट होंगे, या फिर आप कंपास नीडल का भी यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए। उसके बाद बात कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। तो देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये अपना मैग्नेट है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जारी होंगी? तो देखिए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? द इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट। मतलब हम उसके एरिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं किसके साथ? इमेजिनरी लाइंस के साथ, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि वो मैग्नेट की फील्ड में है, ठीक है, और उसके एरिया को डिस्क्राइब कर रही हैं, इसीलिए हम इन इमेजिनरी लाइंस को क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा एक क्लोज कर्व पाथ को फॉलो करती हैं, ठीक है, हमेशा एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ को फॉलो करती हैं। साथ में और क्या प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो निकलती कहाँ से, इमर्ज कहाँ से होती हैं? वो हमेशा नॉर्थ पोल से इमर्ज होके साउथ पोल में एंटर करती हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल से इमर्ज होके साउथ पोल में एंटर करती हैं। अगर आप इनसाइड द मैग्नेट की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अगर इनसाइड द मैग्नेट आपसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछता है तो साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड पूछता है तो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। देखिए अब क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, समझ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स थ्रू द एस पोल, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंटेड बाय साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अपना, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी है तो आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती। ऐसा क्यों? मान लीजिए, देखिए ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई हैं, ये किसी पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे मिलती है? हमें टेंजेंट से। किससे मिलती है? टेंजेंट से। तो अब इस हम पी पॉइंट की अगर डायरेक्शन देखें तो एक टेंजेंट हम इधर ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक बंदा
एक टाइम में एक ही जगह एक ही डायरेक्शन शो कर सकता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक पॉइंट कभी भी दो डायरेक्शन नहीं दे सकता, सेम मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन शो नहीं कर सकती। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मिलेगा, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो रीजन आपको सेम लिख देना है एज इट इज। देखो क्या लिखा है, टू टेंजेंट फॉर द सेम पॉइंट पी, हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं पॉइंट पी से, इट मीन्स देयर विल बी टू डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, एक टेंजेंट इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग अलग डायरेक्शन शो कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड है किस पॉइंट की, एक ही पॉइंट की, तो सेम पॉइंट अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैसे दे सकता है, ये बात पॉसिबल ही नहीं है। हेंस नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती। उसके बाद अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट ए पर्टिकुलर रीजन। किसी एक रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हो जाती हैं, तो ऐसे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे ये रीजन दिखा रखा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे क्या लिखा है, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार फ्रॉम ईच अदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, ठीक है, अलग अलग हो गए हैं, लड़ाई हो गई है, तो लड़ाई का फ़ायदा तो उठाएंगे ना, तो वहाँ पे कैसे उठेगा वो फ़ायदा, स्ट्रेंथ कम हो रही है उनकी, तभी दूसरे फ़ायदा उठाते हैं, यही काम इनके साथ है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार फ्रॉम ईच अदर इन ए पर्टिकुलर रीजन, देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी लेस और वीक। तो ये थी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़। ये जस्ट एज ए बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट कीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जहाँ तक आज हमारा चैप्टर हुआ है, यहाँ पे एक टेक्सचुअल क्वेश्चन बनता है, उसको भी देख लीजिए। वाई डज ए कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रोट नियर ए बार मैग्नेट। जब आप एक कंपास निडल ऐसी शेप की होती है ना, जब एक कंपास निडल को आप बार मैग्नेट के पास लेकर जाते हो तो ये डिफ्लेक्शन क्यों शो करती है, ये हिलने क्यों लग जाती है, ये डिफ्लेक्शन क्यों शो करती है, ये हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या कहेंगे, द निडल ऑफ ए कंपास इज स्मॉल मैग्नेट। बेसिकली जो कंपास निडल है, मैंने आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट में दिया था ना एग्जाम्पल कि मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास भी अपना क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। तो वही बोला गया है कि जो निडल है कंपास के, वो भी एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। दैट्स वाई व्हेन ए कंपास निडल इज ब्रोट नियर ए बार मैग्नेट, इसीलिए जब आप उसको बार मैग्नेट के पास लेकर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से वो इंटरेक्ट करती है बार मैग्नेट के साथ, इसीलिए वो डिफ्लेक्शन को शो करते हैं। देखो हमने ये पढ़ा कि मैग्नेट है, मैग्नेट के फील्ड में अगर आप किसी भी चीज़ को, आयरन को, ठीक है, कि आयरन से बनी हुई चीज़ों को अगर आप उसकी फील्ड में लेके आओगे तो एक फोर्स महसूस करोगे, यही पढ़ा था ना। अब हमने क्या कहा, हमारी जो कंपास निडल है ना, वो भी एक मैग्नेट ही है। तो क्या मैग्नेट दोनों जब पास में हम लाते हैं दोनों को, क्या वो फोर्स फील नहीं करते, क्या मैग्नेटिक फोर्स उनको इन्फ्लुएंस नहीं करता है ना। तो इसीलिए बोला कि मैग्नेटिक कंपास निडल भी एक स्मॉल मैग्नेट है, इसलिए जब हम कंपास निडल को एक बार मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट करती हैं बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपास निडल को इंटरेक्ट करती हैं, जिससे निडल में हमें डिफ्लेक्शन शो होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।